आज का वचन है रोमियो चैप्टर 6 वर्स 6। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 6। इंग्लिश में पढ़ो। And we know that our old being has been put to death with Christ on his cross, in order that the power of the sinful self might be destroyed, so that we should no longer be the slaves of sin। Yes। इन हिंदी में हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यवन उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया है, ताकि पाप का शरीर व्यक्त हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हाँ, क्या हम दास बनने न रहे, मतलब हम दास बने न रहे। ठीक है, तो हाँ, तो वचन स्टार्ट करेंगे। मैं वापस से इंग्लिश में रीड करेगा। And we know that our old being has been put to death with Christ on his cross, in order that the power of the sinful self might be destroyed, so that we should no longer be the slaves of sin। तो हम वचन को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिन। क्या है? सिन, पाप। सुनो, बाइबल क्या कहती है कि हमारा जो पुराना जीवन है वो कहाँ पर हमने चढ़ा दिया? यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हमने चढ़ा दिया अपने पुराने जीवन को हमने क्या किया? यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि हमारे अंदर जो ये है डिजायर है, यानी सिंफुल सेल्फ यानी क्या? पापी। हमारे अंदर जो पापी व्यक्ति है, पापी सेल्फ म्हणजे काय है? सेल्फ मतलब क्या? खुद। हमारे अंदर जो एक अलग सी नहीं क्या हम कुछ अलग थे पहले, और अब प्रभु में आने के बाद अभी कुछ सेपरेट हो गए। यानी हम पहले पाप करते थे और प्रभु ने अभी हमको पाप से छुड़ाया है। हाँ, पहले हम शारीरिक थे और अभी हम क्या बन गए हैं? आत्मिक बन गए हैं। तो वैसे ही उस शारीरिक जीवन को हमने क्या कर दिया? क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिया। और क्यों चढ़ाया? ताकि जो हमारा पुराना जीवन था, पुराना पापी जीवन था, वो हमारे अंदर से क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए। डिस्ट्रॉय यानी क्या? नष्ट हो जाए। वो पुराना जीवन, वो पापी जीवन जिसमें पाप था, वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। और क्या? हम पाप के गुलाम और न रहेंगे, और हम पाप के गुलाम बने न रहेंगे। यानी पाप क्या करता है? एक इंसान को गुलाम बनाता है। क्या करता है? गुलाम बनाता है। पाप एक इंसान को गुलाम बनाता है। गुलाम यानी क्या? नौकर। और नौकर क्या काम करता है? वो क्या बड़े बड़े बंगलों में रहता है? नौकर नहीं। नौकर हर काम करता है जो क्या मालिक लगाता है। यानी पाप का मैंने दूसरा नाम क्या बताया? मृत्यु। और मृत्यु का शैतान। तो शैतान जो बताता है वो व्यक्ति करता है, और पाप का गुलाम यानी शैतान का गुलाम। और शैतान कभी हमको कोई अच्छा चीज़ करने को नहीं बोलेगा। वो सिर्फ यही बोलेगा कि इनसे बैर रख, उससे बैर रख, इससे जेलसी कर, घृणा कर, इससे घृणा कर, उसे मार, इसे पीट, गाली मार। यही बातें वो हमको सिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर यही है। तो पाप यानी क्या? पाप एक ऐसी चीज है जो हमें प्रभु से दूर करती है। बोलो, दूर करती है। दूर करती है। और पाप हमको क्या धीरे धीरे करके क्या करती है? जकड़ लेती है अपने जाल में। यस, जैसे कहते हैं ना, कैंसर धीरे धीरे करके इंसान को खा जाता है।
वैसे ही पाप। दिखने के वक्त पाप 2 शब्द का ऐसा लगता है, पर उसका काम बहुत बड़ा है। काम क्या है? बहुत बड़ा है। हमारे अंदर वो सिर्फ एक चीज से अंदर घुसेगा, वो है पाप बनकर वो हमारे अंदर घुसेगा, पर अंदर जाके वो पाप नहीं बना रहेगा। ये पाप बनकर अंदर तो घुसा शैतान, पर अंदर जाकर वो पाप नहीं रहेगा, वो मृत्यु में बदल जाएगा। और क्या? मृत्यु में बदल जाएगा। यानी शैतान हमसे कहेगा एक पाप कर, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और हम करेंगे, फिर दूसरी बार करेगा, और एक कर, और एक कर, और एक कर। ये पाप जो है वो हमको किधर लेकर जाएगी? मृत्यु की ओर लेकर जाएगी। अभी पाप ये है क्या? पाप यानी क्या है? बाइबल कहती है कि वचन को छोड़कर जो है वो पाप है। वचन जो कहता है उसे छोड़कर और दूसरा कुछ है, वो क्या है? पाप है। यानी वचन कहता है कि गुस्सा मत कर, पर हम गुस्सा करते हैं, वो पाप है। वचन के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध जो कुछ भी होता है वो क्या है? पाप है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप इस वर्ड से ही मालूम पड़ता है कि ये कुछ ना कुछ गंदा है, ये कुछ ना कुछ गंदा है, और इस गंदगी को अपने अंदर हमें नहीं रखना है। ये गंदगी है, जानते हो, जो हम स्टोर करके ले रहे हैं अपने अंदर, क्या भर कर ले रहे हैं, और इसका कोई उपयोग नहीं है। There is no use of sin। जब वो हमारे अंदर आता है, सिर्फ वो हमें खाने का काम करता है, हमें वीक बनाने का काम करता है, हमें नौकर बनाने का काम करता है, उसका और कोई काम नहीं है। We have no benefit from sin। वो हमको कुछ बेनिफिट नहीं करता है। और सुनो, पाप ही एक मूल कारण है जिसकी वजह से हम प्रभु से क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं। क्योंकि प्रभु पवित्र है और उसका वचन क्या है? पवित्र है। और अगर वचन के विरुद्ध कुछ हो, वचन के विरुद्ध हो यानी अपोजिट हो, तो पवित्र का अपोजिट क्या है? अपवित्र। अपवित्र यानी क्या? गंदा, गंदगी। तो वैसे ही पाप ये गंदगी है, और बाइबल कहती है प्रभु परमेश्वर पवित्र है और उसमें कोई भी खोट या कोई भी अंधकार नहीं है। और आइज़ाया में क्या लिखा है जानते हो? इसाया सब लोग जानते हैं आइज़ाया को, भविष्यवक्ता था। तो हम आइज़ाया चैप्टर 59 पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2। It is because of your sins that he does not hear you. It is your sins that separate you from God when you try to worship him। क्या कहती है बाइबल आइज़ाया की पुस्तक में? कि पाप ही के कारण क्या? The sin that he does not hear। हाँ, पाप ही के कारण वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। यानी वो तुम्हें सुनता नहीं, सिर्फ पाप के कारण। और क्या? तुम उससे अलग हो गए हो सिर्फ पाप के कारण। तुम उससे अलग हो गए हो, यानी किससे? यहोवा परमेश्वर से, यीशु मसीह से तुम अलग हो गए हो सिर्फ पाप के कारण। बाइबल कहती है तुमने पाप किया इसलिए तुम अलग हुए, तुमने पाप किया इसलिए तुम्हारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो दिल से नहीं निकलती। मेरे प्रिय भाई बहनों सुनो, पाप एक जाल है, जिस जाल से हम बाहर निकलने में कठिन है, और जिस जाल के अंदर से किसी को कोई भी आवाज़ नहीं जाती। वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। वो एक भूल भुलैया है जिसमें हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है और उसमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि एक ही रास्ता है और वो रास्ता सारे जगत को दिया गया, पर वो लोग इस रास्ते को अपनाते नहीं हैं। और वो रास्ता है एक ही, यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ।
मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। अगर वही मार्ग है, उसे छोड़कर हम कोई दूसरा मार्ग ढूंढने की कोशिश करें, क्या हमें मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा ना। पाप, सुनो, पाप एक व्यक्ति को प्रभु से दूर करती है और हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुँचती है। हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुँचती है सिर्फ और सिर्फ पाप के कारण, क्योंकि वो पाप ने हमारे दिलों को जकड़ कर रखा है और पत्थर दिल बना दिया है। और क्या? पत्थर दिल बना दिया है। क्या एक पत्थर के अंदर इमोशंस होते हैं? क्या एक पत्थर कभी रो सकता है, दुख मना सकता है, हंस सकता है? नहीं। हमारे दिल भी पाप के कारण पत्थर जैसे बनाए गए हैं। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है और यहोवा कहता है कि मैं मेरे बच्चों को मेरी आज्ञा उनके दिल में डालूंगा और मैं उनको एक नया दिल दूंगा, मांस और लहू का। मैं उनमें से वो पत्थर दिल निकालूंगा और उनमें एक नया दिल मैं डालूंगा। वो दिल होगा मांस और लहू का। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो दिल होगा वचन से भरा हुआ। सुनो, और एक हम वचन पढ़ेंगे, आइज़ाया 57 वर्स 17। आइज़ाया 57 verse 17. I was angry with them because of their sin and greed, and so I punished them and abandoned them, but they were stubborn and kept on going on their own way. यहोवा कहता है, यहोवा क्या कहता है जानते हो? कि मैं मेरे बच्चों पर इसलिए गुस्सा हुआ, मैं मेरे बच्चों पर इसलिए उनके पापों में गुस्सा हुआ। मैं मेरे बच्चों के पापों की वजह से और उनके लालच की वजह से मैं उन पर गुस्सा हुआ, कहता है। फिर भी वो लोग ऐसे ही स्टबन यानी क्या? स्टबन यानी क्या? ना, स्टबन यानी है वैसे, यानी हाँ, जैसे थे वैसे ही रहे, उनका दिमाग उतना नहीं चला। वो लोग स्टबन बन गए, यानी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। इतना बताने के बाद भी उनके दिमागों में कुछ भी नहीं गया। हाँ, बुद्धू, हाँ, स्टबन मतलब बुद्धू। वो लोग फिर भी बुद्धू बने रहे और अपने अपने रास्ते में चले गए। यहोवा ने उनको एक रास्ता दिया, यहोवा ने उनको, आज हमें एक रास्ता दिया गया है, फिर भी लोग बुद्धू है, स्टबन है और उस रास्ते को छोड़कर अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। और स्वर्ग को जाने का रास्ता एक ही है, बाइबल कहती है, और उस रास्ते को छोड़कर कोई रास्ता नहीं है, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। पाप एक ऐसा रास्ता है जो मृत्यु की ओर लेकर जाता है, और यीशु मसीह एक ऐसा रास्ता है जो हमको यहोवा की उपस्थिति में लेकर जाता है। He takes us in the presence of the Almighty God. यीशु मसीह हमको यहोवा के पैरों के नीचे रुकना सिखाता है। यीशु मसीह हमको नम्र दीन बनने को सिखाता है। तो सुनो, पाप हमारे एक शरीर को, पार्ट को क्या करती है? अपने अंदर घुसा कर लेती है। जैसे दलदल, मालूम है तुमको? दलदल, एक बार एक व्यक्ति दलदल में गिर गया, वो उसमें खींच के लेके जाता है, जाते रहता है, उसमें और धंसता जाता है, ऐसे कि है ना? तो वैसे ही उस दलदल से बाहर निकलना है तो इंसानों की बड़ी चेन लगानी पड़ेगी, नहीं तो जो एकला ही खींच रहा है वो भी उसके अंदर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। उससे खींचने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, क्योंकि वो जो दलदल है वो भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रहा है उस इंसान को क्या करने के लिए? निगलने के लिए। उस इंसान को निगलने के लिए वो दलदल भी ताकत लगा रहा है और ऊपर का इंसान भी ताकत लगा रहा है। दोनों में से जो ताकतवर होगा वही उसको बचा पाएगा ना। अगर दलदल है तो वो उसे निगल देगा, और बचाने वाला है तो उसको वो बचा लेगा। वैसे ही पाप एक दलदल है जो एक इंसान को
धंसता जा रहा है, मतलब एक इंसान को निकलता जा रहा है, क्या वो उसको खाते जा रहा है और इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, वो एक ऐसी चीज है ना जो भूल देकर खाती है। क्या? भूल देकर खाती है। यानी जब एक पाइथन जब एक इंसान को लेता है ना, वो उसके साइड में एक ऐसी हवा डाल देता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बेहोश हो जाता है, isn't it? बेहोश हो जाता है और वो उसको क्या कर देता है, निगल कर खा जाता है, isn't it? वैसे ही पाप एक ऐसा पाइथन है जो इंसान को निगलने से पहले भूल देता है, उसको बेहोश कर देता है परमेश्वर की ओर से, ताकि वो मदद न मांग सके, ताकि वो कुछ भी प्रभु की ओर से मदद या उससे बातें न कर सके। वो बेहोश कर देता है और फिर उसे खाता है। अगर उसमें भी अगर वो जाग गया और उसने प्रभु को पहचाना, यानी उसने अपने बचाने वाले को पुकारा, तो वो बच सकता है। पर उतना भी पार्ट उसको तो उड़ाना ही पड़ेगा ना। तो सुनो, पाप जब एक व्यक्ति करता है उसको समझ में नहीं आता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं यूजुअल यानी क्या, कॉमन थिंग कर रहा, इसमें कुछ गलती नहीं है। पर ये जो है उसका ना लास्ट को जो असर होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। लास्ट को जो जजमेंट के टाइम पर होता है वो खतरनाक होता है। तब इंसान कहेंगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो पर क्या मालूम था तुझे कि तुझे भूल दी गई थी, किसके द्वारा, पाप के द्वारा। पर फिर भी तूने समझा नहीं। अरे समझो पाप ने भूल दी, पर भी प्रभु ने बहुत हमको ये किया है, बचाने की कोशिश की है। उसने हमको इतनी बार ये किया, बताया, समझाया, हाँ, बाइबल पढ़ने को कहा, बाइबल के वचन दी किसी के द्वारा, फिर भी हम न समझे, फिर भी हम बुद्धू ही रहे। प्रेयर करने को बोला, फिर भी हमने नहीं किया। हमसे खुद फेस टू फेस आकर बात की, फिर भी हमने नहीं सुना, हम बुद्धू रहे। तो क्या उसकी गलती है? नहीं ना। सुनो, हमारे शरीर का एक भी पार्ट पाप में नहीं जाना चाहिए। ये मैं रीड करके दिखाएगा वर्स 13। Nor must you surrender any part of yourself to sin to be used for wicked purpose। यानी बुरे काम के लिए यूज होने के लिए अपने शरीर के एक भी पार्ट को सरेंडर मत कर देना। सरेंडर यानी शैतान को मत सौंप देना, पाप को मत सौंप देना। एक भी शरीर का पार्ट जो है वो पाप की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमको किस चीज़ में उपयोग करेगा, बुरे कामों में। इन विकेड पर्पस ही यूज आवर बॉडी पार्ट्स, यानी वो हमारे हाथों को इस्तेमाल करेगा किसी को मार कर उसे गुस्सा दिलाने के लिए, हमारे शब्दों का इस्तेमाल करेगा दूसरों का दिल दुखाने के लिए। एक भी पार्ट शैतान की ओर नहीं जाना चाहिए। और आगे क्या दिखाए, इंस्टेड गिव योरसेल्फ टू गॉड as those who have been brought from death to life and surrender your whole being to him to be used for righteous purpose। ये बुरे के बाद पाप के, और बाइबल क्या कहती है कि पाप के लिए एक बॉडी पार्ट भी क्या करना, उसको नहीं देना है। एक भी बॉडी पार्ट उसकी तरफ नहीं देना है, सौंपना नहीं है। और बाइबल इसके अच्छे कामों के लिए क्या कहती है, पूरे शरीर को सौंप दे प्रभु यीशु मसीह को। पूरे शरीर को किसको सौंप दे, यीशु मसीह को। और मृत्यु से बाहर आ जा, मृत्यु से कहाँ, जीवन में आ जा, एक नया जीवन शुरू कर। रहने तो तूने पाप किया, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, पर अब तो सुधर, isn't it? अभी हमने पाप किया, प्रभु ने क्षमा किया, पर अभी आगे जीवन जो है वो तो हमें अच्छे से जीना चाहिए, isn't it? Yes।
तो बाइबल कहती है एक भी पार्ट शैतान की तरफ नहीं, बल्कि पूरा शरीर यीशु मसीह की तरफ इन सपोर्ट ऑफ लॉर्ड जीसस होना चाहिए। वी शुड सपोर्ट ओनली वन, दैट इज जीसस। हमारा शरीर किसके सपोर्ट में होना चाहिए? यीशु मसीह के, यीशु मसीह के सपोर्ट में होना चाहिए। हम यिर्मयाह भी पढ़ेंगे, यिर्मयाह यानी यिर्मयाह चैप्टर 31, chapter 31 verse 30. Instead, whoever eats our grapes will have his own teeth set on edges, and everyone will die because of his own sin. यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 30 क्या कहता है कि जो कोई भी खट्टा ग्रेप्स खाएगा, ग्रेप्स यानी क्या? अंगूर। हाँ, खट्टे अंगूर खाएगा, उसके दांत वही क्या कर देगा? मतलब जब हम नम कर देगा, यानी जब हम खट्टा चीज करें तो दांत कैसे होता है ना? हाँ, घसने जैसा लगता है। हाँ, जो खुद होकर ये खाएगा, क्या कहते हैं उसको? खट्टा चीज खाएगा, अंगूर, खट्टे अंगूर खाएगा, उसके दांत वही क्या कर लेगा? उस प्रकार के बना लेगा। वैसे ही क्या? हर एक व्यक्ति अपने ही पाप के लिए मरेगा। हर एक व्यक्ति अपने ही पाप की वजह से मरेगा। मैं तेरे पाप नहीं ले सकता, तू मेरे पाप नहीं ले सकता। हर एक व्यक्ति को अपने अपने पाप का अकाउंट देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। आज हम सब पाप करते हैं, फिर भी हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम देखना नहीं चाहते कि हमारी गलती क्या है। हम देखना नहीं चाहते हमारी गलती क्या है। हम वचन को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम फिर भी पाप करते हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम देखना नहीं चाहते खुद के पापों को। हम ये नहीं चाहते कि कोई मुझ पर उंगली उठाए। हम ये नहीं चाहते कि मैं किसी के सामने अपना सिर झुकाना पड़े। हम घमंडी है, इसलिए हम ऐसा नहीं करना चाहते। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए है जो पश्चाताप करते हैं, जो नम्र है और जो दीन है प्रभु के सामने, प्रभु की आंखों में, नजरों में, सॉरी नॉट आंखों में, नजरों में। तो पाप होता है और एक एक पाप का अकाउंट देना पड़ेगा। एक एक पाप का अकाउंट क्या देना पड़ेगा। और ये कभी मत भूलना, हमने पाप किया और प्रभु हमारा उतना भी क्रूर नहीं है। हमने पाप किया तो पर उसने अपने बेटे को दिया हमारे लिए। ये कभी भी मत भूलना। दिस इज गॉस्पल, दिस इज द गॉस्पल व्हाट वी प्रीच, कि प्रभु यीशु मसीह भगवान है और वो इंसान के रूप में धरती पर आया हमारे पाप लेने के लिए, और वो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। दिस इज गॉस्पल, ये है सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और उसे गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, सिर्फ हमारे लिए, हमारा और प्रभु यहोवा का संबंध बांधने के लिए। हमने पाप किया पर वो दयालु है, वो क्षमा करता है, इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उसका लहू बहाया, और उसके लहू ने हमको छुड़ाया है। और पाप को अपने अंदर से दूर भगाने का एक ही रास्ता है, वो है उसका लहू, वो है उसका लहू। इसलिए हमेशा कहो कि हे प्रभु, तेरा वो लहू, तेरा मूल्यवान लहू, पवित्र लहू मेरे विचारों पर छिड़क, मेरे कान पर, मेरे आँखों पर, मेरे इस मुंह पर छिड़क, मेरे हाथों और पैरों पर, मेरे पूरे शरीर पर छिड़क, और मेरे विचारों को तू बांध अपने लहू से, क्योंकि उसके लहू में उतनी ताकत है, क्योंकि उसी के लहू के कारण हम क्या छुड़ाए गए हैं। तो क्या हम इन छोटे छोटे पाप से नहीं छुड़ाए जाएंगे? यस, प्रभु के लहू में ताकत है पाप को काटने के लिए, पाप को हमारे अंदर से जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए।
ताकत है उसके लहू में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पाप को हमारे दिलों में जो वो रूट बांध कर बैठा है, रूट यानी क्या, मूल डाल कर रखा है उसने अपना, वो भी उनको खींच कर क्या, उखाड़ कर बाहर फेंक देना है, बाहर फेंक देना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमारे दिल में किसके रूट्स होने चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के वचनों के, हमारे पवित्र आत्मा के रूट्स हम में होने चाहिए। समझ में आया?